नमस्कार साथियों। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया है कि देश में बहुत बड़ा आर्थिक भूचाल आने वाला है और इस भूचाल में हर कोई परेशान होगा। सिर्फ दो व्यक्ति ही अच्छे से जी पाएंगे, एक अडानी और एक अंबानी। यही दो लोग अच्छे से अपने जीवन को यापन करेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। साथियों, राहुल गांधी के आगे बयान आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस वक्त कारनामा किया है, पूरी दुनिया में चर्चा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है आप सबको तो पता चल ही गया होगा, वो तो छिपा ही नहीं होगा आप लोगों से। प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और विदेश में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कारनामा किया है, वो भी नॉर्वे पर। नॉर्वे जैसे देश में। नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पे पूरे प्रेस की आजादी है। स्वतंत्र आप प्रेस कर सकते हैं, मतलब आजादी है पत्रकारों की, कुछ भी सवाल पूछो। वहां पत्रकारों की हत्या नहीं होती है, भारत में पत्रकारों की हत्या होती है। वहां प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे पहुंचते हैं, वहां की महिला पत्रकार है हेली लिंग, नाम सुनिए, हेली लिंग। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी चुपचाप निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी जी का पीछा तक किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे देखे तैसे अपने सुरक्षा कर्मी के जरिए गेट को लॉक करवा दिए। तो ये जो दो मुद्दा है, तीसरा मुद्दा ये भी जान लीजिए कि डीजल और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, फिर से महंगे हो गए हैं। धीरे धीरे ये सरकार अपना कदम बढ़ा रही है साथियों, और आम लोगों का जीवन पर इतना ही प्रभाव पड़ेगा, इसका आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और उन्होंने घोषणा किया कि देश में, यानी घोषणा यानी ऐलान ही किया कि देश में इतना बड़ा आर्थिक तूफान आएगा कि जिसको देश के गरीब मजदूर, गरीब लोग, आम जनता नहीं झेल पाएंगे। बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, देश की स्थिति डगमगाने वाली है। इस तरह का राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी किया है, मैं चाहूंगा सुनिए। और पूरा का पूरा देश अदानी अंबानी के हाथ कर दिया। अब एक आर्थिक तूफान आने जा रहा है। आर्थिक तूफान क्यों आएगा? क्योंकि हॉर्मुज में ईरान ने तेल को रोक दिया है। मतलब तेल के दाम, केरोसिन के दाम, गैस के दाम, यूरिया के दाम आसमान में जाने जा रहे हैं और महंगाई, भयंकर महंगाई बढ़ने जा रही है। मैं हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, आपकी राजनीति ने हिंदुस्तान के गरीबों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों की रक्षा का जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया। राहुल गांधी जी का भविष्यवाणी है। राहुल गांधी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है और उसमें सिर्फ अच्छा कौन रहेगा, तो अडानी और अंबानी। साथियों, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। दूसरा, ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी दौरा कर रहे हैं। कहाँ का? नॉर्वे का। आप लोगों से क्या बोला था प्रधानमंत्री मोदी जी ने? ये आपको विदेश नहीं जाना है, सोना को बचाइए, डीजल पेट्रोल को बचाइए, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश निकल गए। आज एक नॉर्वे की पत्रकार को भारत के कुछ लोग बता रहे हैं कि वो चीन की एजेंट है, विदेशी एजेंट है। देखिए, खबर पढ़िए, एबीपी ने इस खबर को चलाया है। मैंने पहले ही आपसे बताया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करेगा साथियों, वो हो जाएगा चाइनीज, देशद्रोही, पाकिस्तानी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी। इस तरह के उसका छवि बना दिया जाएगा। आज एक नॉर्वे की महिला पत्रकार, दुनिया का पहला स्थान है प्रेस की आजादी के मामले में, वैसे देश के पत्रकार को बताया जा रहा है कि वो विदेशी एजेंट है। अपने देश के प्रधानमंत्री की गलती लोग नहीं बता रहे हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं खुद भारत में। हालांकि हम आलोचना नहीं कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि इसका जवाब आप लोग दीजिए कि एक पत्रकार यदि सवाल करे प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो वो विदेशी एजेंट हो जाए, चाइनीज एजेंट हो जाए, पाकिस्तान की एजेंट हो जाए। और आज लोग परेशानी का मार झेल रहे हैं। भारत में आ जाइए, डीजल पेट्रोल के फिर से दाम बढ़ गए हैं। लोग जो हैं, आम लोग हैं, गरीब मजदूर, उनका जीवन कैसे चलेगा? आपने बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि देश पर संकट आने वाला है। जैसे बंगाल का चुनाव जीत लिए, असम का चुनाव जीत लिए, आके बोलते हैं भाइयों बहनों, आप लोग डीजल पेट्रोल का यूज कम कीजिए, विदेश मत जाइए, घूमने मत जाइए। ठीक उसके 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री निकल गए। तो ये देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का एक मुहिम चला हुआ है, कैसे भी किसी को बेवकूफ बना दिया जाए। लोग हैं साथियों,
कहने की कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। लोग इस देश में एक से एक बेवकूफ हैं लोग। एक व्यक्ति आके बोले कि सोना नहीं खरीदना है, विदेश नहीं जाना है, वो व्यक्ति खुद जा रहा है विदेश। लोगों को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन लोग कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। बाकी साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।